सभी विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन। देखिए बीकॉम का थर्ड चैप्टर अपना था प्रोडक्ट एंड प्रोडक्शन डिसीजन। क्वेश्चन 6 कंप्लीट हो गए थे। हम बात करेंगे क्वेश्चन संख्या 7 की। देखिए क्वेश्चन संख्या 7 है और वो कह रहा है कि नारंग लिमिटेड का क्वेश्चन है। नारंग लिमिटेड का 80% उत्पादन क्षमता पर लोचशील बजट निम्न प्रकार है। प्रश्न संख्या 7। नारंग लिमिटेड का 80% क्षमता पर 80% क्षमता पर लोचशील बजट निम्न प्रकार है। देखिए नारंग लिमिटेड प्रश्न संख्या 7 की बात कर रहे हैं। नारंग लिमिटेड का 80% क्षमता पर लोचशील बजट निम्न प्रकार है। प्रोडक्शन इन यूनिट दे रखी है। प्रोडक्शन इन यूनिट्स 30,000। सेल्स वैल्यू दे रखी है। सेल्स वैल्यू है 6 लाख। उसके बाद आपको मटेरियल कॉस्ट दे दिया। मटेरियल कॉस्ट 15,000। उसके बाद लेबर कॉस्ट है और लेबर कॉस्ट है 1,05,000। ओवरहेड कॉस्ट है। ओवरहेड कॉस्ट में आपको वेरिएबल दे रखा है, सेमी वेरिएबल दे रखा है और आपको फिक्स दे दिया। देखिए 60,000 35,000 60,000 35,000 और ये आपको दे दिया 1 लाख 1 लाख। ठीक है। उसके बाद ये कह रहा है कि 3,750 अतिरिक्त इकाइयों के विक्रय का प्रस्ताव उपलब्ध है। विक्रय का प्रस्ताव उपलब्ध है यदि इन इकाइयों को 14% 14 रुपए प्रति इकाई के हिसाब से बेचा जाए। इस अतिरिक्त उत्पादन पर यदि अर्ध परिवर्तनशील व्ययों में 1250 की वृद्धि होने की संभावना हो तो प्रस्ताव को स्वीकार किया जाए
या नहीं, राय दीजिए। देखिए प्रश्न संख्या 7 है, नारंग लिमिटेड का क्वेश्चन है। 80% क्षमता पर क्या कर रहा है, काम कर रहा है। लो स्टील बजट निम्न प्रकार है, प्रोडक्शन इन यूनिट्स में है, सेल्स वैल्यू है, मटेरियल कॉस्ट है, लेबर कॉस्ट है, ओवरहेड कॉस्ट है, वेरिएबल है, सेमी वेरिएबल है। ठीक है, प्रश्न संख्या 7। अब इन्होंने क्या कहा है, देखिए कि वो 3785 इकाइयां अतिरिक्त बनाए हैं। ठीक है, तो इन इकाइयों को 14 रुपए प्रति साल के हिसाब से वो क्या करेगा, बेचेगा। तो ये कह रहा है कि इस प्रस्ताव को स्वीकार किया जाए या नहीं किया जाए। तो हमें बनाना पड़ेगा स्टेटमेंट ऑफ मार्जिनल कॉस्ट एंड प्रॉफिटेबिलिटी। स्टेटमेंट ऑफ मार्जिनल कॉस्ट एंड प्रॉफिटेबिलिटी। मार्जिनल कॉस्ट एंड प्रॉफिटेबिलिटी यहां पे आ जाएगा आपका पर्टिकुलर। देखिए आप प्रोडक्शन आपका कितना है, 30,000 एग्जिस्टिंग प्रोडक्शन। कितनी इकाई है, 30,000। ये तो एग्जिस्टिंग प्रोडक्शन आ गया। अब आपको है ऑफर फॉर एडिशनल, ऑफर फॉर एडिशनल, ऑफर फॉर एडिशनल कितनी, 3,750। ठीक है, ऑफर फॉर एडिशनल। तो देखिए ये आपका प्रोसेस था। सबसे पहले देखिए इसमें मार्जिनल कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे। यहां पर देखिए मटेरियल कॉस्ट है, मटेरियल कॉस्ट है 15,000। 30,000 इकाई है तो उसके लिए कितना दे रखा है, 15,000 रुपए दे रखा है। क्लियर? तो देखिए कितना रुपए पर यूनिट है, तो 30,000 में भाग दे दीजिए, 15,000 डिवाइड बाई 30,000 पॉइंट, तो ये है 0.5 रुपए पर यूनिट के हिसाब से। तो 3,007 इंटू 3,750, तो इसका आ जाएगा 1,875 रुपए। क्लियर हो गई बात? अब देखिए मटेरियल कॉस्ट के बाद आपको यहां पे रखी है लेबर कॉस्ट। लेबर कॉस्ट और लेबर कॉस्ट है वो लेबर कॉस्ट है आपकी 1,05,000, 1,05,000। तो 1,05,000 डिवाइड बाई 30,000 पर यूनिट लेबर कॉस्ट आ गई 3.5 रुपए पर यूनिट के हिसाब से, इंटू 3,750 इकाई बना रहे हो एडिशनल, तो 13,125 आ जाएगा, 13,125। देखिए यहां पर यूनिट मैंने मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट निकाली, 15,000 में 30,000 का भाग देंगे, लेबर कॉस्ट पर यूनिट निकाली, 1,05,000 में 30,000 का भाग देंगे, और जो पर यूनिट आया मैंने इस 3,750 यूनिट से क्या कर लिया, मल्टीप्लाई कर लिया, तो इनकी कॉस्ट भी आ गई। क्लियर हो गया? अब देखिए आपको दे रखा है वेरिएबल ओवरहेड, वेरिएबल ओवरहेड, और वेरिएबल ओवरहेड है यहां पर 60,000, तो वही 60,000 डिवाइड बाई, तो 2 रुपए पर यूनिट आ गया, 2 रुपए पर यूनिट। तो 60,000 में आप 30,000 का 2 और 3,750 इंटू 2, तो ये आ गया 7,500, 7,500। फिर आ जाइए आपका सेमी वेरिएबल ओवरहेड। सेमी वेरिएबल ओवरहेड है 35,000, कितना है 35,000, 35,000 रुपए दे रखा है, वही 35,000 डिवाइड बाई 30,000, तो ये आ गया
1.17 1.17 तो 3750 इंटू 1.17 क्या गया 4,000 तो इसके लिए देखिए जो सेमी वेरिएबल ओवरहेड है उनके लिए इन्होंने बता दिया कि अगर आप 3750 अतिरिक्त इकाई बनाते हो तो सेमी ओवरहेड आपका 1250 की वृद्धि होने की संभावना है। तो यहाँ तो निकालने की जरूरत नहीं है, तो ये कितना हो जाएगा 1250 हो जाएगा। तो परसेंट में दे रखा है, देखिए ये दे रखा है 1250। क्लियर। अब आप इसको जोड़ लीजिए तो ये आपकी टोटल कॉस्ट हो गई। टोटल कॉस्ट 15,000 प्लस 1,05,000 प्लस 60,000 प्लस 35,000 2,15,000 और इधर आ गया आपका 1,875 प्लस 13,125 प्लस 7,500 प्लस 1,250 23,750। क्लियर हो गई बात यहां तक। अब देखिए यहां पर ये आपकी मार्जिनल कॉस्ट होगी। कौन सी कॉस्ट? टोटल कॉस्ट या मार्जिनल कॉस्ट। ठीक है। अब देखिए आपकी यहां पर सेल्स लिख दीजिए। सेल्स आपकी थी देखिए 6 लाख और कह रहा है 3,750 इकाई की सेलिंग प्राइस कितनी रहेगी 14 रुपए। तो ये आपका आ जाएगा 52,500 रुपए की सेल। भाई 3,750 इकाई आपकी कितने रुपए के हिसाब से बिकेगी? 14 रुपए के हिसाब से बिकेगी। तो आपका 52,500 रुपए है जो आ जाएगा। अब इसमें से हम लेस कर देंगे क्या? मार्जिनल कॉस्ट को या टोटल कॉस्ट को। तो ये आ गई 2,15,000 और इधर आपकी आ गई कितनी? 23,750। देखिए माइनस 23,750 तो आ गया 28,750 और इधर आ गया ये 6 लाख माइनस 2,15,000 3,85,000। तो ये आपका क्या आ गया? कंट्रीब्यूशन आ गया। कंट्रीब्यूशन क्या आ गया? कंट्रीब्यूशन। अब इसमें से आप क्या घटा दीजिए? फिक्स कॉस्ट घटा दीजिए। फिक्स कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट आपको दे रखी है कितनी? 1 लाख रुपए। कितनी है? 1 लाख रुपए। क्लियर। 1 लाख फिक्स कॉस्ट है। ठीक है। अब आप एडिशनल इकाई भी बनाओगे तो फिक्स कॉस्ट तो वही रहेगी। क्लियर। तो यहां पर देखिए माइनस 3,85,000 माइनस 1 लाख 2,85,000 और ये आ जाएगा 28,750। तो ये आपका क्या आ गया? प्रॉफिट आ गया। क्या आ गया? प्रॉफिट। ठीक है। प्रॉफिट 28,750 प्रॉपर। देखिए तो इसमें 3,750 इकाई बना रहे तो आपको प्रॉफिट हो रहा है 28,750। तो आपको ये प्रपोजल क्या करना चाहिए? स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि इस प्रपोजल में आपको क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। कितने का प्रॉफिट हो रहा है प्रपोजल में? 28,750 का आपको प्रॉफिट हो रहा है। 28,750 का आपको क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। तो क्लियर है। अब देखिए नेक्स्ट, ये आपका प्रश्न संख्या 7। ठीक है। हम बात करेंगे अब प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या 8 और प्रश्न संख्या 8 क्या कह रहा है? देखिए एक कंपनी 90% समता पर कार्य कर रही
90% क्षमता पर कार्य कर रही है तथा 13,500 इकाइयां प्रतिवर्ष निर्माण करती है। कार्य क्षमता में 100% तक वृद्धि करने का प्रस्ताव है। देखिए एक कंपनी है 90% क्षमता पर काम कर रही है और 13,500 इकाई, वो 90% क्षमता पर काम करती है तो कितनी इकाई बनाती है? 13,500 निर्माण। अब ये वो क्या कर रही है कि 100% क्षमता पर काम करना चाह रही है। कितनी परसेंट क्षमता पर? और कंपनी के बजट में निम्नलिखित संबंध उपलब्ध है। निम्नलिखित संबंध उपलब्ध है। निम्नलिखित संबंध उपलब्ध है। देखिए 90% कैपेसिटी और इन्होंने यहां बता दी 100% कैपेसिटी। 90% कैपेसिटी पे इन्होंने क्या कर दी? सील्स बता दी। फिर आपको क्या दे दिया? फिक्स एक्सपेंसेस। फिर आपको दे दिया सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस। फिर आपको दे दिया आउटपुट वेरिएबल एक्सपेंसेस। और लास्ट में आपको दे दिया आउटपुट। क्या दे दिया? आउटपुट। क्लियर हो गई? तो देखिए सेल्स दे दी 15 लाख, इधर आपको दे दी कितनी? 16 लाख। फिर आपको दे दिया फिक्स एक्सपेंसेस, ये लो, ठीक। उसके बाद आपको सेमी वेरिएबल दे दिया 97,500 और 1,05,000 और वेरिएबल 1,44,000 और आपको इधर दे दिया 1,60,000 और आउटपुट है वो यहाँ पे 13,500 और यहाँ पर आउटपुट आपका कितना है? 15,000। प्रत्येक श्रम तथा सामग्री की लागतें वर्तमान स्थिति में स्थिर है। विक्रय पर लाभ उपलब्ध 10% है। प्रस्ताव की स्वीकृति हेतु, देखिए प्रस्ताव की स्वीकृति हेतु प्रबंध को सलाह दीजिए। प्रस्ताव की स्वीकृति हेतु किसको सलाह दीजिए? प्रबंध को सलाह दीजिए। तो ये आपका प्रश्न संख्या क्या है? आपका प्रश्न संख्या 8 नंबर का है। प्रश्न संख्या 8 देखिए, प्रश्न संख्या 8
अब इसमें आपको स्वीकृति देनी है, तो आपको डिफरेंशियल कॉस्ट आपको क्या करनी पड़ेगी, कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो देखिए डिफरेंशियल कॉस्ट एनालिसिस, डिफरेंशियल कॉस्ट एनालिसिस स्टेटमेंट, डिफरेंशियल कॉस्ट एनालिसिस स्टेटमेंट, डिफरेंशियल कॉस्ट एनालिसिस स्टेटमेंट, ठीक है, डिफरेंशियल कॉस्ट एनालिसिस स्टेटमेंट। देखिए इसमें आ जाएगा आपका एक तो पर्टिकुलर आ जाएगा, ठीक है, एक आपकी इसमें आ जाएगी 90% कैपेसिटी, एक आ जाएगी आपकी 100% कैपेसिटी, और यहां पर आ जाएगी आपकी डिफरेंशियल कॉस्ट, डिफरेंशियल कॉस्ट। इसमें डिफरेंशियल कॉस्ट एंड रेवेन्यू निकालना पड़ेगा आपको, कॉस्ट एंड रेवेन्यू, रेवेन्यू भी क्योंकि सेल्स दे रखी है तो आपका क्या आ जाएगा, रेवेन्यू भी आ जाएगा। क्लियर होगी बात। तो देखिए यहां पर आउटपुट की बात करें हम, आउटपुट इन यूनिट्स, तो आउटपुट आपको दे रखा है इन्होंने 13,500 और 15,000, 13,500 इधर कितना दे रखा है, 15,000 आउटपुट दे रखा है। क्लियर होगी बात। तो सबसे पहले यहां पर मटेरियल एंड लेबर कॉस्ट, देखिए प्रत्येक श्रम तथा प्रश्न संख्या 8, देखिए देखिए फिक्स कॉस्ट है, सेमी वेरिएबल कॉस्ट है और वेरिएबल है। तो देखिए आपका सेल्स कैपेसिटी दे रखी है आपको, यहां से कार्यशील टिप्पणी बनानी पड़ेगी आपको वर्किंग नोट। देखिए सेल्स 90% कैपेसिटी पे, देखिए सेल्स है वो कितनी है, 90% कैपेसिटी पे आपको कितना दे रखा है, 15 लाख दे रखा है। अब इसका इन्होंने प्रॉफिट कितना बता दिया, प्रॉफिट मार्जिन 10%, तो इसका 10% निकाल दीजिए 15 लाख का, तो ये आपका आ गया कितना, 1.5 लाख रुपए। तो ये बच गया 13,50,000, बैठा दिए 13,50,000, ठीक है। कॉस्ट ऑफ सेल आ गई है, कॉस्ट ऑफ सेल। भाई इस सेल में आपका 90% कैपेसिटी पे काम करते हैं तो प्रॉफिट कितना है, 1.5 लाख, 10% लाभ है इन्होंने, देखिए 10% लाभ उपांत मानिए, प्रॉफिट मार्जिन 10% है तो 15 लाख का 10% कितना होगा, 1.5 लाख। तो आपकी कॉस्ट ऑफ सेल कितनी आ गई, 13,50,000। अब आप इसमें से सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस घटा दीजिए, लेस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आपके ये हो गए 3,97,500 और 1,44,000। तो देखिए आपका फिक्स एक्सपेंसेस ये है आपका, फिर आपका है सेमी वेरिएबल,
वो है आपका 97,500। फिर आपको दे दिया वेरिएबल एक्सपेंसेस, ये आपका है 1,44,000। तो देखिए माइनस 97,500 माइनस 1,44,000, तो ये आपका आ गया 8,08,000। क्या आ गई? लेबर एंड मटेरियल कॉस्ट, मटेरियल एंड लेबर कॉस्ट 8,08,000 आपकी आ गई। क्या? मटेरियल एंड लेबर कॉस्ट आ गई 8,08,000। मटेरियल एंड लेबर कॉस्ट आ गई 8,08,000। ठीक है, अब देखिए यहां पर मटेरियल एंड लेबर कॉस्ट तो आपकी क्या आ गई? अब आप इसमें अगर ये तो आ गई कितनी परसेंट? 90% पे। अगर आप इसमें 100% पे देखना चाहते हो तो देखिए मटेरियल एंड लेबर कॉस्ट, ये 8,08,000 है, वो कितनी परसेंट कैपेसिटी पे है? 90% कैपेसिटी पे। तो 100% कैपेसिटी पे चाहिए तो कितनी आ जाएगी आपको? देखिए 100%। ये देखिए कैसे आया, सेल्स कैपेसिटी 90% पे 15 लाख दे रखी थी, प्रॉफिट 10% निकाली, 13,50,000 हो गया। अब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस घटा दीजिए, ये दे रखा था देखो फिक्स, वेरिएबल और वेरिएबल, तो मटेरियल और लेबर कॉस्ट बची वो कितनी आ गई? 8,08,000। तो 8,08,000 आपका 90% कैपेसिटी पे दे रखा है, तो 100% कैपेसिटी पे आपका कितना आ जाएगा? 8,97,778। 8,97,778 आ जाएगा। क्लियर हो गई बस? तो अब देखिए इस प्रश्न को आप हल कर लीजिए। सबसे पहले आपका आ जाएगा मटेरियल एंड लेबर कॉस्ट, इधर तो आ जाएगी 8,08,000 और इधर आ जाएगा 8,97,778। अब इनका डिफरेंस कर दीजिए, तो देखिए 8,97,778 माइनस 8,08,000, 89,778। 89,778। क्लियर हो गई बात? अब आपके जो भी ये खर्चे थे सबसे पहले, ठीक है, उनको लिख दीजिए। सबसे पहले आपका फिक्स एक्सपेंसेस, फिक्स एक्सपेंसेस दे रखा है, ये लो, और ये दे रखा है, ये इक्वल है, तो ये तो कुछ नहीं। फिर आपका जो है सेमी वेरिएबल, एक्सपेंसेस, और ये दे दिया 97,500 और इधर दे दिया, तो 97,500 माइनस 3,000। ठीक है, उसके बाद वेरिएबल एक्सपेंसेस, और वेरिएबल एक्सपेंसेस देखिए 1,44,000 और 1,60,000। 1,44,000 और 1,60,000, तो डिफरेंशियल कॉस्ट कितनी आ गई? माइनस 1,60,000, ये आ गई 16,000 आपकी यहाँ पर डिफरेंशियल कॉस्ट आ गई। क्लियर हो गई बात? अब डिफरेंशियल कॉस्ट आपने निकाल ली, ठीक है। टोटल कॉस्ट, अब यहां पर सेल्स रेवेन्यू देख लीजिए, सेल्स और सेल्स है 15 लाख और ये कितनी है? 16 लाख। तो जो सेल्स का इंक्रीमेंटल रेवेन्यू है वो तो आपका कितना आएगा, और ये है आपका यहाँ पर जो है ये टोटल आ जाएगा। ये देखिए 89,778 प्लस 3,000 प्लस 16,000, तो ये आ जाएगा 1,08,778 रुपए। 1,08,700 डिफरेंशियल कॉस्ट। क्लियर? 1,00,000 देखिए प्रोजेक्ट को क्या करेंगे, 90% कैपेसिटी पे जो कॉस्ट है वो बढ़ रही है। क्लियर हो गई बात? कितनी कॉस्ट हो गई? 8,97,778 हो रही है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, प्रोजेक्ट को
80% पे क्या करेंगे, रिजेक्ट करेंगे। क्लियर होगी बात। तो यहां पर है प्रबंधक को सलाह दीजिए कि स्वीकार किया जाए या नहीं किया जाए। तो यहां पर हम क्या करेंगे, प्रोजेक्ट को स्वीकार नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये आपका प्रश्न संख्या नंबर 8 आपका हो गया। क्लियर। आप चाहें तो इसका भी टोटल कर लीजिए, 8,08,000 प्लस 97,500 प्लस 1,44,000, तो आ जाएगा 13,50,000। ये इसका टोटल आ जाएगा, ये 13,50,000। ये वाला जो टोटल है 13,50,000 आ जाएगा। इसका टोटल आपको करना नहीं, इनको नहीं जोड़ना है। ठीक है, इसको ये देखिए आउटपुट है ये। ठीक, अब इसको भी जोड़ लीजिए, 8,97,778 प्लस 1,05,000, क्या आ गया, 14,58,778। तो ये आपका प्रश्न संख्या कौन सा हो गया, 8 नंबर का प्रश्न आपका कंप्लीट है। यहाँ पर प्रश्न संख्या 8।